साल 1999 जब पूर्वी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया वित्तीय संकट का सामना कर रहे थे, तब कुछ देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसको नाम दिया G20। G20 में विकसित और गतिशील देशों को शामिल किया गया। साल 2007 के ग्लोबल इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद साल 2009 में इसको प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, हिंदी में कहें तो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख मंच के रूप में नामांकित किया गया। शुरू में G20 का व्यापक आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित था। बाद में जाके इसमें ट्रेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज और एंटी करप्शन जैसे मुद्दों को भी शामिल किया गया। G20 के अंदर 19 देश, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट और एक यूरोपियन संघ शामिल है। G20 अपने आप में इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि G20 के सदस्य देशों के पास ग्लोबल GDP का 85% है, ग्लोबल ट्रेड का 75% है। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो सदस्य देशों के पास विश्व का 2/3 जनसंख्या है। G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है या कहें इसका कोई स्थायी ऑफिस नहीं है। G20 की अध्यक्षता सभी देशों द्वारा की जाती है। इस साल 2023 में भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। हर साल यह अध्यक्षता एक देश से दूसरे देश को ट्रांसफर की जाती है। 1 दिसंबर से चुना गया देश इसकी अध्यक्षता करता है, जिसका समय अगले वर्ष 30 नवंबर तक का होता है। जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया है कि इसका कोई स्थायी ऑफिस या सचिवालय नहीं होता, इसलिए इसको ट्राइका का समर्थन प्राप्त होता है। अब ट्राइका किसको कहते हैं? उदाहरण के तौर पे साल 2022 की अध्यक्षता इंडोनेशिया के पास थी। इस साल 2023 की अध्यक्षता भारत के पास है और आने वाले साल 2024 की अध्यक्षता ब्राजील के पास होगी। इन तीनों देशों को मिला के ट्राइका बनता है। ट्राइका बनाते क्यों हैं? मान लीजिए कोई लक्ष्य या एजेंडा है जिसको पूरा करना है, तो कहीं कोऑर्डिनेशन खराब ना हो जाए, आने वाले अध्यक्ष को पिछले वाले अध्यक्ष के सारे कार्यक्रमों, सारी व्यवस्था का पूरा ज्ञान हो, इसलिए ट्राइका बनाया गया है। पिछले साल 2022 में अध्यक्षता भारत को ट्रांसफर की गई। भारत के पास इसकी अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक है और 1 दिसंबर 2023 से अध्यक्षता ब्राजील के पास ट्रांसफर हो जाएगी। G20 में 2 तरह की बैठकें होती हैं, जिन्हें वित्तीय ट्रैक और शेरपा ट्रैक कहते हैं। वित्तीय ट्रैक की बैठकों में सभी देश के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर शामिल होते हैं। वित्तीय ट्रैक के एजेंडे के साथ साथ शेरपा ट्रैक के एजेंडा भी निर्धारित होते हैं। शेरपा उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी देश का प्रतिनिधित्व करता है। हर देश का एक शेरपा होता है जो अपने देश की समस्याओं को, अपने देश की जरूरतों को समूह के सामने रखता है। शेरपा किसी भी देश का कोई बड़ा मंत्री या अधिकारी हो सकता है। भारत की तरफ से जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या कहें कि जो भारत के वर्तमान शेरपा हैं, उनका नाम है अमिताभ कांत, और जो हमारे पूर्व शेरपा थे उनका नाम था पीयूष गोयल। G20 की सभी बैठकें बंद कमरे में होती हैं। इनमें यह निर्धारित होता है कि जब G20 सबमिट होगी तो किन किन विषयों पे चर्चा होगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। वीडियो में कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा पसंद आई कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।